गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज आप लोगों से लगभग 3 या 4 दिन बाद मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास लगातार नहीं ले सका। लेकिन जैसे मेरी स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यूस लेता रहूँगा। ठीक है। देखिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, पहली बात तो याद रखिए, जो स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, किससे टेक्निकल बैकग्राउंड से, जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हुए हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर या किसी अन्य रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से तो स्ट्रांग होते हैं, किससे, टेक्निकल बैकग्राउंड से, लेकिन उनका जो वीक पोर्शन क्या होता है, जीएस और मैथमेटिक्स। आप लोगों को जीएस और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग रखना होगा। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको जीएस और मैथमेटिक्स में भी अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप लोगों का मैथमेटिक्स का बैच लगातार बेस कंटिन्यू में है। आप लोग मेरे थोड़ी खांसी की समस्या, आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हो। हर एक्सरसाइज के लगभग 5, 7 या 8 वीडियो हैं, यानी सब आप क्रम से देख सकते हो, क्रम से हैं, आप उनको समझ सकते हो। यदि कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9411002258 पर मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मैं जीएस का बैच, इसमें ज्योग्राफी शुरू की है मैंने। ज्योग्राफी के अंतर्गत यदि आपको कोई डाउट लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर पूछ सकते हैं। हाँ, ज्योग्राफी आपको लगेगा थोड़ा मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ, लेकिन डिटेल के द्वारा आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कंसेप्ट यदि क्लियर रहेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कभी भी आप उसको एक बार रिविजन कीजिए और याद बना रहेगा आपका। ठीक है। ज्योग्राफी पूरा सिलेबस लगभग उसमें मेरे प्ले लिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हो उसको। चलिए, हम लोग इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत नंबर और टाइप्स के क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाले थे। केवल 1 या 2 मेथड रह गए, उसको आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। चलिए, देखिए, नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब कोई बस क्वेश्चन है, याद रखिए टॉपिक क्या है उसके अंदर, जब कोई वस्तु कि क्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य में कभी बार बार कमी या वृद्धि की जाती है। याद रखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के क्रय व विक्रय मूल्य में बार बार कमी या वृद्धि की जाती है, कमी अथवा वृद्धि। ठीक है। हमको क्वेश्चन पहचानना होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है। उसी हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है। याद रखिए, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य में अथवा विक्रय मूल्य में बार बार कमी या वृद्धि की जाती है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा आपको जरूर लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल से यानी 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है। देखिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने उतारा है क्वेश्चन, जबकि मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूँ आपको, फिर उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी सामान जो है 20% लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय की कितने पर करता है, 20% लाभ पर। ठीक है। याद रखिए, यदि सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी फिर 10% अधिक पर खरीदता, यानी विक्रय तो कर रहा है 20% लाभ पर। ठीक है। यदि जो क्रय किया उसकी अपेक्षा 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि कितने पे, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, यानी जो सामान उसने पहले खरीदा था उसको कितने 10% लाभ पर खरीदता और फिर उसको 25% लाभ पर बेचता है। यानी यहाँ पर बार बार यहाँ भी विक्रय हो रहा है, यहाँ भी विक्रय हो रहा है, यानी बार बार किसी वस्तु का विक्रय हो रहा है। ठीक है। यानी विक्रय हो रहा है और इसके किसमें मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, बार बार
भाई जब लाभ में परसेंट वृद्धि हो रही तो विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है। और 10% अधिक पर खरीदता है, यानी पहले किराया मूल्य अलग था और अब किराया मूल्य अलग है, यानी बार बार किराया मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होती है। तो हमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। देखिए 20% लाभ, माना सामान की कीमत मान ली मैंने, माना वस्तु की कीमत 100 रुपये, वस्तु की कीमत इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है। कितनी मान ली? 100 रुपये। कितनी मान ली? 100। तो लिख लीजिए 100, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ कर दो, तो 100 में 20% लाभ कर दिया तो कितने की हो गई ये? विक्रय मूल्य कितने का हो गया? 120 का। कितने का हो गया? 120 का। अब देखिए यदि सामान को 10% अधिक पर खरीदता, वस्तु की कीमत तो यही है ना जी, यहाँ पे विक्रय हो गया। अब 100 यहाँ से 10% इसने बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? 10%। अब यहाँ खरीदता तो किराया कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110 रुपये, ठीक है। कितना हो गया? किराया मूल्य कितना हो गया? 110। यहाँ कितना हो गया विक्रय मूल्य? 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है? और 25% लाभ पर बेचता। अब 110 तो किराया हो गया, अब 25% लाभ, अब 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देख लो 110 इंटू 125 अपॉन 100, 25 पंचे 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 से ये 55, कितना हो गया? 25 और 2 27, 275/2, यानी कि नीचे कितने विक्रय आ रहा है? 275/2 और ऊपर विक्रय कितना है? 120 रुपये, यानी इधर विक्रय मूल्य कितना है? 120 है और इधर कितना? 275/2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 14 रुपये का अंतर है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर में कितना है? 14 रुपये का अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर में कितने का अंतर है? 14 रुपये का। तो देख लें, यानी जे विक्रय और जे विक्रय, समझ में आ गया? 275/2 माइनस 120 है ना, 275/2 माइनस 120, दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 14 का। तो कर दो इसको, 275 माइनस 120 240 हो गया ये, तो 275 माइनस 240 कितना हो गया? 35। कितना बचा? देखो 275 माइनस 240 अपॉन 2 इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया? 35/2 बराबर 14। देखिए 35/2 पे अंतर कितने का है? 14 का है ना, इन दोनों के बीच। देखो 35/2 पे अंतर है कितने का? 14 का। अब कीमत अपनी कितनी कीमत है? 100 रुपये, तो 100 रुपये पर अंतर कितना होगा? देखो कितना होगा? 35/2 पर 14 का है, तो 100 रुपये पर अंतर कितना हो जाएगा? 100 पे अंतर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 35, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, दूनी 80, कितना आ गया? 80 रुपये। कितना आ गया? 80 रुपये। समझ में आ गया? देखो सिंपल सा है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एचएसएल का हो, किसी का भी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आप देखिए पहले स्टार्टिंग में आपने क्या मान ली? माना किसी वस्तु की लागत मूल्य आपने 100 रुपीज़ मान ली। कितनी मान ली? 100। तो 100 रुपीज़ आपने लिख लिया, ठीक है, 100 लिख लिया आपने। आपको क्या कह रहा है? 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 + 20 कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120,
इतना समझ आ गया। यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया 120, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सामान को 10% अधिक पे खरीदता, तो 100 तो यहाँ पे है, अब इसको 10% अधिक कर लो तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ गया 100 + 10 कितना होगा 110, 110 आ गया, ठीक है। अब इसी क्रय मूल्य को 25% लाभ पर बेचता, कितने बेचता 25% लाभ पर, तो 110 का 25% लाभ निकाल लो, तो 110 × 25% लाभ, तो 125/100, तो 100 करके कितना आ गया 25 पंजे 125, 25 को 100, ठीक है। फिर 2 से काट दिया 2 2 4, 2 से 55, तो कितना आ गया 55 25 25 2 27, 2 से 75/2, ठीक है। अब दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रहा है 14। अब यानी कि इसका और इन दोनों का अंतर 275/2 माइनस 120 का अंतर कितना है 14, यानी कि इसमें यानी कि दोनों का अंतर करने पे यानी 35/2 पे अंतर कितना आपका 14 रुपये का, कितने का है 35/2 पर आपका कितना 14 का, लेकिन वस्तु की कीमत कितनी है 100 रुपये, कितनी है 100, तो 35 देखिए दोबारा देख लो 35/2 पे आपका कितना अंतर आया बेटा 100 वो 14, ठीक है। आप कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए, तो सिंपल से कर दो 14 2 तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 × 100/35, 5 7 35, 7 से काट दो 7 5 35, 7 दूनी 14, 5 से 20 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 80 रुपये, कितना आ गया 80 रुपये। समझ में आ गया कि कितनी शॉर्टकट तरीके कितना शॉर्टकट तरीके से बताया, ठीक है। 1 मिनट फोन, देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अभी करते हैं अभी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5% हानि पर यानी 5% हानि पर बेच दिया, यानी कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 5% हानि पे बेची, ठीक है। कितने परसेंट पे 5% पे, यदि वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी बाद में क्या कह रहा है 10% कम कीमत पर, यानी दोबारा जो क्रय कर रहा है 10% कम कीमत पर खरीद रहा है, ठीक है, और 33 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 33 रुपये उसको अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 30% अधिक का लाभ प्राप्त होता है और 30% अधिक का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5% हानि पे बेची यहाँ पर, फिर दोबारा कम कीमत पर खरीदी, यानी 10% कम कीमत पर खरीद ली उसने, खरीदी होती, और 33 रुपये अधिक प्राप्त होते, उसे 30% अधिक लाभ प्राप्त होता, यानी अधिक कीमत पर बेची होती है, यानी दोबारा से वो बेचने की कह रहा है, तो 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी कि बार बार वस्तु को बेचा जा रहा है और क्रय किया जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, मैंने वस्तु की लागत मान लो 100 रुपीज़, कितना मान ली वस्तु की लागत 100 रुपीज़ मान ली, ठीक है। अब 5% हानि पर बेच दी, 5% हानि पर बेचोगे 5% हानि, तो कितने की हुई 95 की हो गई, ठीक है। अब सिंपल कह रहा है यदि वही वस्तु 10% कम पे खरीदी होती, 10% कम पे खरीदो, यहाँ -10% कर दो, तो कितना हो गया 100 - 10 कितना हो गया 90 हो गया। अब वो क्या कह रहा है 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी इसी पर 30% लाभ अधिक प्राप्त होता है, तो प्लस 30% लाभ अधिक करोगे तो 90 × 130/100, 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया ये 117, कितना आ गया 117, ठीक है। अब देख लीजिए इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर देख लीजिए, इधर कितना है 117, इधर कितना है 95, तो 22 का अंतर है, कितने का है 22 का, यानी 22 इकाई का अंतर है, कितने पे इकाई का अंतर है 33,
2 इकाई पर कितने का है, 33 रुपये का, कितने का, 33 रुपये का। अब वो क्या कह रहा है, मैंने वस्तु की कीमत कितनी बताई थी पहले, 100 रुपये, लागत क्या मानी थी आपने, 100 रुपीज़। तो 100 पे कितने का हो जाएगा 100 पे कितना हुआ, 33 इंटू 100 अपॉन 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 तिक्के 33, 2 से 50, तो कितना आ गया, 150 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 150 रुपये। है सिंपल सा तरीका। कितनी देर लग रही करने में बताइए मुझे आप। मुश्किल से आप यही प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना 30 सेकंड बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तरीका है, एक और तरीके का क्वेश्चन रह गया था। देखिए नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, लिख देता हूँ क्वेश्चन फिर समझाता हूँ आपको, है ना। एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है जस्ट लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, परसेंटेज लाभ अथवा त्रुटि ज्ञात करो। देखिए परसेंटेज लाभ या परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करो। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, माना कोई एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का, यानी जिस मूल्य पर खरीदा उसने उसी मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। कितना, 950 ग्राम। तो कितने परसेंटेज लाभ या त्रुटि हुई, ठीक है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ अथवा त्रुटि इक्वल टू त्रुटि अपॉन, ठीक है, अपॉन गलत तौल की मात्रा, एक मिनट, खांसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्या था हम, लाभ त्रुटि, हाँ परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज लाभ निकालना है या त्रुटि निकालनी है, निकाल लो। त्रुटि देखो कितने पे हो रही है, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने, 950 ग्राम,
यानी 1 किलोग्राम तौलना था, लेकिन कितना तौल रहा है वो 950 ग्राम। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए आप कितना है। 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, और कितना तौल रहा है 950 ग्राम, अपॉन गलत तौल की मात्रा कितनी है 950 ग्राम। गलत यानी 1 किलोग्राम के स्टोव में कितना तौला उसने 950 ग्राम, तो गलत तौल की मात्रा कितनी होगी 950 ग्राम इंटू 100। 1000 में 50 बटे 950 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 19 बार, तो कितना 100 बाई 19। ठीक है, इसको क्या लग सकते हैं 19 पंचे 95, 5 सही 5 बटे 19। ठीक है, कितना आ गया 5 सही 5 बटे 19%। ठीक है, यानी कितने परसेंट लाभ होगा 5 सही 5 बटे 19। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, नंबर ऑफ द टाइप्स के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे या एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है अपने वीडियो के अंदर। आप एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, इसी सीक्वेंस से मैंने सारे वीडियो एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं, आप बाकायदा हर टाइप्स के क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। लेकिन मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से अपने मैथमेटिक्स और जीएस को स्ट्रॉन्ग रखिए। मैथमेटिक्स और जीएस यदि आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो यू विल गेट द सिलेक्शन इन द सिंगल अटैम्प्ट और द वन अटैम्प्ट, यानी आप वन अटैम्प्ट के अंतर्गत सिलेक्शन पा लोगे। ठीक है, चलिए, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट मुलाकात को होती है आपसे। लेकिन जो भी अभी तक इस नेक्स्ट वीडियो में जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं आपको बाकायदा कंसेप्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।